Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. This is chemistry lecture and today we will study about chemical formula, its definition, its significance, rules to write a chemical formula along with various examples. First of all, definition of chemical formula. Compounds are represented by chemical formula. जैसे हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. केमिकल फार्मूला इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. यानी कि जो केमिकल फार्मूला है उससे हमें किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन पता चलती है, लेकिन वो सिंबल्स में हमें बताता है. फॉर एग्जांपल वाटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H2O, तो वाटर जो है वो H2O से रिप्रेजेंट होता है. इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट. सोडियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय NaCl, तो हमें ये पता चलता है कि सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट होते हैं. सो इसका फार्मूला NaCl है. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर अगर लिखा हो तो हम इससे H2O लिखा हो तो हम इससे ये पता चला सकते हैं कि ये वाटर का फार्मूला है. सो जो केमिकल फार्मूला है वो उस सब्सटेंस का नेम शो करता है. इट टेल्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड. फॉर एग्जांपल NaCl कंटेन्स सोडियम एंड क्लोरीन इन इट. ये उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना उनके नेम्स बताता है. मिसाल के तौर पे NaCl जो है उसमें सोडियम और क्लोरीन आता है, तो ये उसके उनके नेम्स बताता है एलिमेंट्स के. इट इंडिकेट्स द मैस ऑफ द कंपाउंड इन एटॉमिक मैस यूनिट आर ग्राम्स. ये जो केमिकल फार्मूला है ये कंपाउंड का मैस एटॉमिक मैस यूनिट में या फिर ग्राम्स में बताता है. इट आल्सो रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर हम कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें अगर हम एक कोई कंपाउंड लिखेंगे तो इट मीन्स कि वो उसका एक मोल है. किसी कंपाउंड का अगर हमने फार्मूला लिखा हुआ है तो उसका एक मोल को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ इनफैक्ट वन मॉलिक्यूल आर फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड. जो केमिकल फार्मूला है वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल या फिर एक फार्मूला यूनिट होता है. रूल्स टू राइट केमिकल फार्मूला. सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी रिटन साइड बाय साइड. सबसे पहला रूल ये है कि जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं उनको हम साइड बाय साइड लिखें, एक दूसरे के साथ लिखें. यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने अगर NaCl लिखा है तो उसमें कोई गैप दिया है, बल्कि उनको हमने साथ साथ लिखना है. फर्स्ट राइट पॉजिटिव आइन देन नेगेटिव आइन. पहले हम पॉजिटिव आइन लिखेंगे फिर हम नेगेटिव आइन लिखेंगे. जैसा कि हमने NaCl के केस में देखा कि हमने सोडियम को पहले लिखा और क्लोरीन को हमने बाद में लिखा. The valency of each ion is written on the upper right corner. For example, Na+1 Cl-1 Ca+2. अब जो हर आयन है उसकी वैलेंसी उसके अपर राइट कार्नर के ऊपर लिखी जानी चाहिए. जैसा कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो माइनस में है या प्लस में है. हमने जस्ट ये देखना है कि उसकी वैलेंसी अपर राइट कार्नर पे लिखी जाए. प्लस में आएगी तब भी उधर ही लिखी जाएगी, और अगर माइनस में आएगा उसका सिंबल तो तब भी हमने उसके अपर राइट कार्नर पे लिखना है. नेक्स्ट इज क्रॉस एक्सचेंज मेथड. अब जो हर आइन है उसकी वैलेंसी को हमने लोअर कार्नर ऑफ द अदर आइन लेके आना है. जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है. NaCl है इसका फार्मूला, तो सोडियम क्लोराइड का तो हमने Na+1 और Cl-1 इसके चार्जेस हैं. तो हमने Cl को हमने Na के Cl-1 के ऊपर जो -1 है उसको हमने Na के नीचे लेके आना है, और Na+1 के ऊपर जो +1 है उसको हमने Cl-1 के नीचे लेके आना है. तो इस तरह ये जो फार्मूला है ये NaCl बनेगा. नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. अब मैग्नीशियम क्लोराइड में सबसे पहले हम इनके चार्जेस लिखेंगे, मैग्नीशियम और क्लोरीन के. मैग्नीशियम का चार्ज +2 है और क्लोरीन का चार्ज -1 है. तो जब हम इनको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो MgCl2 फार्मूला बन जाएगा. जो मैग्नीशियम का +2 था वो Cl के साथ आ जाएगा, तो ये Cl2 बन जाएगा. नेक्स्ट इज जैसे कि यहाँ पे भी अब थोड़ा इसको एलेबोरेट किया गया है कि अगर वैलेंसी सेम होंगी तो उनको हम केमिकल फार्मूला में नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जांपल दोनों सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, सो उनको हम NaCl ही लिखते हैं. फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. अब मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो वैलेंसीज चूँकि डिफरेंट हैं, सो दे आर रिटन इन द केमिकल फार्मूला. फॉर एग्जांपल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2. तो मैग्नीशियम के साथ 1 आता है, लेकिन यूजुअली हम 1 लिखते नहीं हैं, सो फार्मूला विल बिकम MgCl2. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. पहले एम्पिरिकल फार्मूला है. इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. फॉर एग्जांपल कोवेलेंट कंपाउंड जो सैंड का है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:2 है.
सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला सैंड का SiO2 बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। सो इसकी सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1 है। सिंपल रेशो में हम इसको जब लिखेंगे तो ये आएगी, तो इसलिए ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो CH2O बनता है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। Molecular formula shows actual number of atoms of each element present in a molecule। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। इट मीन्स ये हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड का जो कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और वो किस किस रेशो से प्रेजेंट हैं। जैसे कि ग्लूकोज के फार्मूला से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसमें 6 कार्बन्स हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 ऑक्सीजन हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का है वो C6H6 है। तो इसका ये मतलब है कि बेंजीन में 6 कार्बन आइटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन आइटम्स हैं। और जो अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है किसी कंपाउंड का तो हम उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। जबकि n जो है n मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n जो है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो बेंजीन है उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH है और उसमें n की वैल्यू जो है वो 6 है। तो जब हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे CH को तो द रिज़ल्ट विल बी C6H6। सो हमें एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूला CH से हमें बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया जो कि C6H6 है। इसी तरह कुछ और कंपाउंड्स हैं उनके हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पिरिकल फार्मूलाज देखते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है तो इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो HO है। सिंपलेस्ट रेशो इसकी HO आती है। नेक्स्ट ग्लूकोज में C6H12O6 तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O आ रहा है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी इसकी एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की। Next is some compounds have the same molecular formula and empirical formula, for example HCl and water, जिसमें इससे ज़्यादा simplest ratio नहीं बनती उन compounds में फिर same empirical formula और molecular formula होगा। So this is the end of this video. Thank you.